हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 500 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो लोग नए आए हैं आज की इस क्लास में, आप जाइएगा, आप क्रम से देखिएगा, पहले पार्ट को दूसरे पार्ट को देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। आपको बोर्ड एग्जाम तक बहुत सरल लगेगी मैथ्स, जिससे आप सबसे ज्यादा भागते थे वो आपको सबसे सरल लगेगी क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैंने सारे करा दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर आज का 6 नहीं, आज का 11 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो। चलो, तो क्या कह रहा है? कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रियक ऊंचाई, इसे हम लोग तिरछी ऊंचाई कहते हैं। तो पहले एक शंकु बना लेते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? शंकु। शंकु क्या होता है आप लोग जानते हैं। आपने मेला गए होंगे, मेला में एक तंबू देखा होगा। एक मिनट, नहीं बन पा रहा, क्या मामला है? देखो भैया, ये मैंने एक शंख बना दिया है। शंख कैसा होता है? एक कोन के आकार का होता है, जो बड्डे वाली कैप नहीं आती है, बस उसके आकार का होता है। ये आपका क्या है? इसे हम लोग कहते हैं शंख। ठीक है, ये शंख। देखिए, ये जो है तिरछी ऊंचाई, इससे हम लोग तिर्यक ऊंचाई एल कहते हैं। जो ये सीधी है ऊर्ध्वाधर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एच। और यहां से ये आधार है, इसकी जो आधी होती है, ये क्या होती है? त्रिज्या। अगर आप इस वाले सिरे को देखें, जो आधार है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आधार। ये क्या है? ये त्रियक ऊंचाई है। और ये क्या है? ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। इसे हम लोग क्या कह सकते हो? आप इसे ऊंचाई भी कह सकते हो, बल्कि ये होती कौन सी है? ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, अर्थात सीधी ऊंचाई होती है। और आपसे पूछा त्रियक ऊंचाई एल का मान, आपको दिया है। देखो क्या दिया है? दिया है शंकु के आधार की त्रिज्याई आर। आर बराबर आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर। और कह रहा है ऊंचाई एच दिया है आपको कितना? कह दिया है 12 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है एल का मान बताओ, त्रिज्या की ऊंचाई बताओ। तो एक सूत्र होता है, लगा दीजिएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिएगा, h और r का मान रखा है, मालूम है, रख दीजिएगा। h का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस, अब r है, r का मान कितना है? 3.5 का स्क्वायर। अब देखिएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 आ जाएगा, प्लस 3.5 का स्क्वायर। अगर आपको नहीं आता है तो आपको गुणा कराना पड़ेगा। 3.5 का गुणा करा दीजिएगा। 3.5 का 3.5 में गुणा कराइएगा। तो 35 का गुणा कराते हैं, पहले 5 वाले जाइएगा। तो 35 बच्चे कितना होता है? 175। 175 का 5 हासिल बचा कितना? 17। और 35 त्याई 105। 105 में जोड़ दीजिएगा 17, तो कितना आ जाएगा? 122। 1 2 2, लास्ट में 5 हो जाएगा। तो 1 अंक और 2 अंक पहले दशमलव है, तो आ जाएगा 12.25। तो इसको हम लिख सकते हैं 12.25 आ गया। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिएगा। तो इनको जब जोड़ेंगे आप, तो कितना आ जाएगा? 0.2 मतलब 0.25 लास्ट में आ जाएगा। फिर 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिएगा, इसका आपको निकालना पड़ेगा वर्गमूल। ये तो रूट में एल का मान आया है, मुझे एल का मान चाहिए बाहर। तो आप इसको वर्गमूल से कैसे निकालेंगे? आप इसके आपको फैक्टर करने आनी चाहिए। अगर आप फैक्टर कर लेते हैं तो ही निकाल पाएंगे, या फिर आपको इसका वर्गमूल निकालना आना चाहिए। देखिएगा, आप मान लीजिए आप कितने वर्गमूल याद कर पाएंगे, मैं आपको निकालना सिखा देता हूं, सीख लीजिएगा। चलो, आपके पास देखो है 156 25 15625। इसके फैक्टर करिएगा, इसको 5 से काटिएगा। 5 से काटेंगे तो 5 या 15, एक 5 का नम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, बचा 25। फिर 5 से काटिएगा, तो 5 से काटेंगे 5 6 का 30, 1 बचा 5 दूनी 10, बचा 25। और 625 जो होता है 25 से दो, फिर 5 से काट लीजिए, 5 का नम 5, 5 दूनी 10 और बचा 25। फिर 5 से काटोगे तो 25 आ जाएगा। 5 से काटिएगा, फिर 5 आएगा, और 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। देखो, एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, प्रत्येक एक जोड़े से एक बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इससे बाहर क्या आएगा? आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। मतलब कितना आएगा? देखो, 55 25 125,
पर यहाँ देखिए रूट के अंदर था 2 अंक पहले दशमलव, तो बाहर आएगा 1 अंक पहले दशमलव। तो त्रियक की ऊंचाई कितनी आई है? एल बराबर आ गई 12.5 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से वर्गमूल भी निकालेंगे यदि आपको नहीं आते हैं तो, ठीक है। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई जो तिरछी आई है, देखो जो ये है, ये वाली ये त्रियक ऊंचाई है, इधर की है इधर, दोनों तरफ होती है। इसका मान कितना आया है? 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक कोई शंकु है जिसकी त्रिज्या 3.5 है और ऊंचाई 12 है, तो उसकी त्रियक ऊंचाई, या इसे हम लोग कहते हैं तिरछी ऊंचाई, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग तिरछी भी कहते हैं। तिरछी ऊंचाई कितनी आई है? 12.5। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन पे वीवीआई लगाइएगा। एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा देखने को अवश्य मिलेगा, ठीक है। कह रहा है बिंदु x, y बिंदुओं क्या 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y में रिलेशन संबंध बताना है आपको। तो मान लो कोई दो बिंदु है, मान लो एक रेखा है, लो इस पॉइंट का नाम रख दीजिएगा ए। ये क्या है? 3,6 और ये पॉइंट मान लो बी है, इसके निर्देशांक क्या है? -3,4। अब कह रहा ये जो है यहां से एक कोई पॉइंट x, y है, मान लो x, y ये मान लो, इसे मान लो O। जो O से A के बीच की दूरी है और O से B के बीच की दूरी है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। कह रहा समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो आपको x और y में रिलेशन बताना है। तो कहने का मतलब आप कह सकते हो कि जो कंडीशन दे रहा है वो कह रहा है OA बराबर है OB के। जो ये एक्स वाई बिंदु है, ये बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर होने का मतलब क्या है? OA बराबर OB आपको दिया है। अब देखिएगा हम क्या कह सकते हैं, इसे दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो या OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर। अब देखिए OA, ये OA है क्या? ये दो बिंदुओं, बिंदु 3,6 और x, y के बीच की दूरी है। अब दूरी का सूत्र लगा दीजिएगा। अब दूरी का सूत्र OA का मान कितना आता है? OA का मान कैसे निकालेंगे? तो आप लिखेंगे, देखो दूरी का सूत्र जो होता है d बराबर क्या होता है? रूट के अंदर या स्क्वायर कर दीजिएगा, d स्क्वायर बराबर क्या होता है? रूट नहीं होता है। तब अगर आप स्क्वायर लगाएंगे तो रूट नहीं लगेगा, अगर स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो रूट लगेगा। तो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा बस, डी स्क्वायर बराबर। तो अब x2 किससे मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको मान लो x1 और y1, इसे मान लो x2 और y2। तो x1 का मान कितना है? देखिएगा x है, और y1 का मान कितना है? y है। अब यहाँ x2 का मान 3 है, तो होता है x2 - x1, हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 कितना है? y2 है 6, तो 6 माइनस y1 कितना है? y1 y, तो y का होल स्क्वायर बराबर। ऐसे अब OB में देखना है, तो इसे x1 y1 मान लो, इसे आप मानो x2 और y2, तो यहां भी लग जाएगा सूत्र ही। तब x2 का मान -3 है और x1 का मान x है, तो हो जाएगा -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4, ये देखिएगा, तो 4 माइनस y1 का मान y, तो y का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिएगा, जो कैलकुलेशन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, x और y में रिलेशन निकल आएगा। चलो, तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो आएगा a स्क्वायर मतलब 9 प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर आएगा -2, a क्या है 3, b क्या है x प्लस, ऐसे यहां भी ओपन करिएगा, तो a स्क्वायर आएगा तो 36 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर आएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, -2 a क्या है 6, b क्या है y बराबर। ऐसे इधर भी ओपन करो। अब देखो यहां से आप चाहो तो माइनस दोनों से कॉमन ले लो बाहर, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों माइनस को बाहर लाएंगे तो यहाँ माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब बचा 3 + x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2, a क्या है 3, b क्या है x, ठीक है प्लस। अब यहाँ इस वाले में ओपन करिएगा, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस b स्क्वायर y का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? y स्क्वायर, फिर -2 a क्या है 4, b क्या है y। अब हल कर दीजिएगा, देखो यहाँ दोनों पक्षों को सॉल्व करते हैं अपन। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस का है, दोनों पक्षों में वाई स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा ये देखो 9 प्लस का, इधर भी 9 प्लस का कैंसिल। अब बचा माइनस का, यहाँ पर क्या बचा
6x, और क्या बचा प्लस का 36, और माइनस का 6 दूना 12 वाई बराबर, इधर क्या बचा 3 2 3 6x, और क्या बचा प्लस का 16, और बचा 4 दूनी 8 माइनस का 8y। अब इनको देखिएगा एक पक्ष में ले जाओ, इन सबको उठा उठा के दूसरे पक्ष में ले जाओ, इधर लाओ। तो देखिए 6x पहले से उधर जाएगा तो 6x और हो जाएगा, तो 6x ये पहले से 6x लिखा है, प्लस अब देखो माइनस का 8y है लिखा है पहले से, ये देखो माइनस कर दो, माइनस का 8y, अब ये देखो 12y उधर जाएंगे तो प्लस के 12y हो जाएंगे, और प्लस का 16 ऑलरेडी लिखा है, अब प्लस का 36 से दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा 0। अब देखो 6 6 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, अब यहाँ माइनस का 8y प्लस का 12y तो आ जाएगा प्लस का 4y, अब प्लस के 16 माइनस के 36 तो क्या आएगा माइनस का 20 बराबर 0। ठीक है, अब आपसे आंसर आपको लाना है। अभी देखिए वैसे तो ये इक्वेशन बन सकती है, आंसर भी हो सकता है ये, पर आंसर ये नहीं देगा क्योंकि अभी कुछ कटेगा, इक्वेशन से कुछ कॉमन मिल रहा है, काम ले लो। क्या कॉमन मिलेगा, देखो 100 में यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 20 है, तो 12 4 20 में क्या क्या मिलेगा 4, जब 4 12x से 4 का मत बचेगा 4 तिया 12x 3x आ जाएगा, प्लस 4y से 12 4 का मन तो y बचेगा, माइनस 20 से 4 का मन तो 4 पंचे 20 बराबर 0। अब 4 को भेज दो दूसरे पक्ष में तो बचेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये आपका क्या आ गया आंसर है, यही आपका एक्स और वाई में क्या है रिलेशन है, आपसे एक्स और वाई का रिलेशन पूछ रहा था, यही आपका रिलेशन एक्स और वाई का। बताइएगा यहां तक किसी कोई दिक्कत, आपको सिर्फ देखिएगा इस कंडीशन को याद रखना है बस, क्योंकि कहा था सम दूरस्थ पे हैं दोनों समान दूरियों पर, ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, आज का क्वेश्चन नंबर 13 है। अब ये देखिए क्या कह रहा है, ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन है। देखिएगा आपके पेपर में समांतर माध्य के कम से कम एक बार ना 2 क्वेश्चन आते हैं, एक शॉर्ट में देता है, एक पूछ लेगा आपसे बहुविकल्पी एमसीक्यू में, और एक पूछ लेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो पेपर की दृष्टि से ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान देने का मतलब कितना, देखिए क्या आएगा, आपसे कह रहा है निम्न सारणी के माध्य ज्ञात कीजिए, आपको वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फिर क्या कर रहा है बारंबारता जो है 3, 10, 11, 9, 7, तो हमें निकालना है माध्य। तो हल करते हैं, देखो भैया तो पहले एक सारणी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा सारणी कैसे बनाते हैं हम लोग, देखो वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल देखिएगा, उसके बाद आपको दी है बारंबारता। भैया अभी 5 मिनट बात कर रहे हैं आपसे। अब वर्ग अंतराल देखो, वर्ग अंतराल आपको दिया क्या क्या है, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। भैया 10 मिनट 5 मिनट में आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ा क्लास पे 5 मिनट में बात कर रहे भैया आपसे। देखिए 40 से 50, अब आपको दिया कितना है 3 दिया है, 10 है, 11 है, 9 है और 7, इतना आपको दिया है। अब आपको देखो समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य के लिए आवश्यकता क्या क्या पड़ती है, तो पहले इस वर्ग अंतराल का आपको निकालना पड़ेगा मध्यमान। क्या निकालना पड़ेगा मध्यमान। मध्यमान क्या होता है, देखिएगा वर्ग अंतराल के बीच का, अब 0 से 10 कह रहा है, 0 से 10 कह रहा है, तो 0 और 10 को जोड़ो कितना आएगा 10 ही आएगा, और 10 के बीच का पॉइंट तो कितना आएगा 5। अब देखो यहां 10 से और 20 के मध्य का पॉइंट बताना है, 10 और 20 के मध्य, देखो 10 और 20 के मध्य को इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 30/2, आधा कर दीजिए कितना आएगा 15, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे 20 और 30 है, तो 20 + 30 करिए और आधा कर दीजिएगा कितना आएगा 50/2 मतलब 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 25। अब देखो इसमें कितने की बढ़ोतरी 5 की बढ़ा है, 10 बढ़ा है, फिर 10 ऐड हुआ है, तो यहाँ भी 10 ऐड होगा 35 आएगा, यहाँ फिर 10 ऐड होगा 45 आएगा, आप निकाल लीजिएगा यही आने वाला है। ठीक है, चलो अब आगे देखिए आपको क्या करना है।
अब देखिए ये मध्यमान को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से, इस बात को ध्यान रखना, इसे एक्स कहते हैं। ये बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं, एफ। अब हमको निकालना होता है एफ एक्स, क्या निकालना होता है, एफ एक्स। कैसे निकालेंगे, तो एक्स का एफ में गुणा कराइएगा, तो 5 का 3 में कराएंगे, 5 या 15 आ जाएगा। 15 का 10 में कराना है, 10 पचे 50, नहीं 15 दहम 150 आ जाएगा। फिर 25 का 11 में कराना है, तो 25 दहम 250 और 25 जोड़ देंगे तो आएगा 275। फिर 35 का 9 में कराना है, तो 35 का 9 में कराएंगे तो आएगा 315। अब गुणा करा लेंगे ना। 45 का 7 में कराना है आपको, तो जब 45 का 7 में करेंगे हम, तो देख लिख कर दीजिएगा 45 गुणे 7, तो 7 पाना 35 का 5, हासिल कितना बचा, 3। अब 7 का 4 में कराएंगे, 7 चौके 28 और 3 31, 315 आ जाएगा, यहाँ पर भी 315 आ जाएगा टोटल। तो अब देखिए 45 का मैंने इसमें करा दिया। अब आया यहां से आपको निकालना क्या है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बहुत आसानी से आंसर क्वेश्चन आने वाला है। अब देखो हमें निकालना है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कैसे निकालता है, इनको ऐड करना होगा, जितनी बारंबारता है इनको जोड़ दीजिएगा, तो आएगा देखिएगा 3 0 3 1 4, 4 और 9 कितना आएगा, 4 और 9 13, 13 7 20 का 0, हासिल बचा 2, 2 1 3 3 1 4, तो आ जाएगा 40। ऐसे एफ एक्स को जोड़ना है, तो एफ एक्स को ऐड करना पड़ेगा, टोटल हमें निकालना पड़ता है सिग्मा एफ एक्स। तो जोड़िएगा 5 5 5 10 5 15 5 20 का 0, हासिल बचा 2, 2 1 3 3 7 3 10 10 1 11 1 12 का 2, हासिल बचा 1। कितना हासिल बचा, नहीं एक फिर से ऐड करते हैं, 5 5 10 5 15 5 20 का 0, हासिल बचा 2, तो यहाँ आया कितना है 1 5 2 बचा 3 3 5 3 8 8 7 15 16 17 के 7, हासिल बचा 1 2 2 4 3 7 3 10, 1070 आ गया। अब आपको निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर होता क्या है, होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकला है 170 अपॉन 40 आएगा, तो आ गया यहां से 0 0 कैंसिल, तो 107 अपॉन 4। अब डिवाइड कर दीजिएगा, 4 दूनी 8 जाएगा, अब बचा यहाँ पर 2, जब 2 बचा तो हो गया कितना 27, तो आ जाएगा 4 6 24 दशमलव कितना वहां बचा 3, तो हो जाएगा 4 7 28। तो आंसर आ जाएगा आपका, जो टोटल आंसर यहाँ आया है 26.7 आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ है 26.7 आया है। ये समांतर माध्य हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, ठीक है। बताइए यहां तक किसी कोई दिक्कत, तो आपको कुछ नहीं, ये समांतर माध्य का सूत्र याद रखना है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये क्या है, ये बारंबारताओं का योग है, और ये एफ एक्स क्या है, एफ एक्स मैंने निकाला था, इनका टोटल योग निकाला गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर। एक क्वेश्चन अगला और क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो माना भिन्न, माना भिन्न क्या, x अपटे y। तो अब क्या करा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है एक भिन्न x बटे y, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, ये वाली जो भिन्न है वो 1/3 हो जाती है, कब, जब अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश में 1 घटा दीजिएगा, तो ये भिन्न 1/3 हो गई। इसको क्रॉस कर दीजिएगा, क्रॉस कराएंगे तो आ जाएगा यहाँ से 3x - 3 बराबर y, y को उधर ले जाएंगे तो यहाँ चलिएगा, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। अब लगाते हैं सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या रहा है, वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। भिन्न क्या है, x/y है, अगर हर में 8 जोड़ दे तो ये भिन्न 1/4 हो जाती है। अब गुणा क्रॉस करिएगा, यहाँ पर भी इनको सॉल्व करना है, बस यही कंडीशन, मुख्य कंडीशन तो यही आपकी, एक ये और एक ये, इस कंडीशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। क्रॉस कराते हैं, चलो तो 4x आ जाएगा यहाँ से बराबर कितना आ जाएगा, y + 8। अब y का मान देखो इक्वेशन, इसको फर्स्ट बना लीजिएगा, y की वैल्यू वहां से पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा देखो 4x + y का मान कितना है 3x - 7, यहाँ इक्वल लगाना है भैया, इक्वल, y जब रख दीजिएगा 3x - कितना 3 प्लस का 8।
अब 3x इधर ले जाओ तो 4x माइनस का 3x बराबर कितना आएगा 5, तो x बराबर कितना आ जाता है 5। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक क्या है, एक है समीकरण 3x माइनस 3 बराबर y, x का मान रखिएगा कितना 5, तो 3 गुणे 5 माइनस 3 बराबर y, तो 5 या 15 माइनस 3 बराबर y, तो y का मान यहां से कितना आ जाएगा, y का मान आएगा 12। अतः भिन्न क्या लिखोगे आप, अतः भिन्न, भिन्न क्या है x बटे y, तो x का मान कितना 5 और y का मान कितना है बताओ, y का मान है 12, 5 बटे 12 आ गया। अगर आप आंसर की जांच करना चाहो तो इसके लिए भी बहुत अच्छा तरीका है। देखो आपको बता देता हूं आप कैसे जांच पाओगे पेपर में ही कि मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच क्या है, भिन्न आपके पास 5 बटे 12 है, कह रहा था यदि ये 1 बटे 3 हो जाती है, जब क्या किया था अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश में 1 घटाओ तो ऊपर आएगा 4 बटे 12, तो हो जाएगा 4 का नाम 4 4 3 12, देखो 1 बटे 3 हो गई। ऐसी दूसरी कंडीशन की भी जांच कर लेना है और आपका यह आंसर अब करेक्ट हो चुका है, 100% सही है, इसे कोई गलत करने वाला नहीं। चलो आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं 15 पर। यह तो बहुत सरल क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से बहुत सरल क्वेश्चन भी है और ये आएगा तो 2 नंबर में आएगा। आपको दिया है, कह रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 के मूल ज्ञात करो। मूल का मतलब है x का मान बताना है आपको, तो पहले इसे क्रॉस गुणा कराइए, इसके बटे में 1 कराओ क्रॉस, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3। मैंने x क्या लिया है एलसीएम, उधर इसके बटे में 1 है क्रॉस करा दो, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, 3 को उधर ले जाओ दूसरे पक्ष में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन गई है। अब इस द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना है। देखो अगर आप इसे क्या गुणनखंड विधि से कर सकते हो, देखो गुणनखंड विधि से नहीं हो पाएगी, इसके फैक्टर होना संभव नहीं है, तो आपको लगाना पड़ेगा कौन सी विधि, श्रीधराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा। श्रीधराचार्य विधि से हल करेंगे हम। श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टोटल के अपान में क्या होता है 2a। अब देखो इसकी कंपेयर करते हैं हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, इससे इसको क्या करना है तुलना करनी। तो आप देखो यहाँ पर a का मान कितना है 1, b का मान देखिएगा ये वाला निकल के आएगा और c का मान ये है, तो माइनस से b का मान -3 है, तो ब्रैकेट में रखिएगा -3 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, तो -3 का कर दीजिएगा स्क्वायर माइनस 4a, a का मान कितना है 1 और c का मान भी कितना है 1, टोटल के मान में कितना लिखा 2 इंटू ए का मान कितना है 1, तो आएगा देखो यहाँ 3 आ जाएगा प्लस माइनस आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, -4 का नाम 4 आ जाएगा, टोटल के अपान में 2 है, तो यहाँ से आएगा 3 प्लस माइनस कितना रूट के अंदर 5 आएगा, अपान कितना आ जाएगा 2। ये है x के मान, यही x के मूल कह रहा था, तो अब आपको अलग अलग बता देने हैं, बस इतना करना है, मूलों को क्या कर देना है अलग अलग बता देना है। एक बार आप प्लस चिन्ह ले लीजिएगा, प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, तो आएगा 3, अब यहाँ प्लस चिन्ह रूट 5 अपॉन 2, ये आपका x का मान हो गया, और फिर अब ले लीजिएगा माइनस चिन्ह, जब लेंगे तो x बराबर क्या होगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, यही दोनों इसके क्या है मूल है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो ठीक है। देखो कुछ नहीं करना था, इक्वेशन दिया था, मैंने इसमें से क्या लिया x को एलसीएम लिया, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 था, तो 3 अपॉन 1, अब क्रॉस गुणा करा दिया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, 3x को उधर ले गए तो -3x हो गया। अब आपके पास इक्वेशन ही बन करके आ गई, अब इस इक्वेशन को आपको हल करना था, ठीक है। तो मैंने इसके देखा फैक्टर संभव नहीं हुए, तो मैंने क्या किया इसमें श्रीधराचार्य सूत्र, जब द्विघात समीकरण के फैक्टर संभव ना हो उस वक्त हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करते हैं। बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी है, और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में पार्ट नंबर 4 के साथ, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।